स्वागत है बच्चों आपका मेरे चैनल साइंस बाय कनी शर्मा में। और मैं हूं आपका साइंस या बायोलॉजी टीचर कनी शर्मा। बच्चों हमारा ये जो लेक्चर है ये है 5वां लेक्चर, ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस लेक्चर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं फ्लावर के बारे में। आपने बहुत रंग बिरंगे फ्लावर्स देखे होंगे, ठीक है। नेचर के अंदर हम देखते हैं बहुत रंग बिरंगे फ्लावर्स होते हैं, तो उन फ्लावर्स को ही हम डिटेल में पढ़ते हैं, और वो भी किसकी लैंग्वेज में, बायोलॉजी की लैंग्वेज में, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अच्छे से जानते हैं बच्चों कि हमें तो फ्लावर्स रंग बिरंगे दिखते हैं, लेकिन प्लांट्स के लिए वो फ्लावर्स जो है वो अकेले रंग बिरंगे दिखने के लिए नहीं होते। जो फ्लावर्स हैं वो प्लांट के लिए क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं। आप 10th में पढ़ चुके हो बच्चों इनके बारे में कि जो अपने प्लांट्स हैं उनके रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन होते हैं, फ्लावर होते हैं। आप अच्छे से इनको जानते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं कि फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव यूनिट तो होते हैं, लेकिन फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसे दिखती है। तो आपने बच्चों ध्यान से अगर देखा है तो जो फ्लावर की जो ये डंडी होती है ना, ये वाली, इसको हम नाम देते हैं, या तो आप इसको स्टॉक कह दो, स्टॉक, ठीक है, या इसको हम पेडिसेल भी कह देते हैं, ठीक है बच्चों। या तो इसको स्टॉक बोल दो या पेडिसेल, जो फूल की डंडी होती है जिससे हम पकड़ते हैं फूल को, उसको या स्टॉक बोलते हैं या पेडिसेल बोलते हैं। और ये जो स्टॉक है ना, इसका ये जो यहाँ पे ये बेस है, जो ये फ्लावर का बेस माना जाता है, ये थोड़ा सा स्वोलन होता है। इसको हम नाम देते हैं बच्चों पेडिसेल। क्या नाम देते हैं, सॉरी, इसको पेडिसेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं इसको, थैलेमस। गौर करना बच्चों, फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, किसकी, प्लांट्स की, ठीक है। उसके बाद हमने फ्लावर के बारे में पढ़ना डिटेल में, तो हमने स्टार्ट भी कर दिया है। जो फ्लावर की नीचे वाली डंडी होती है उसको क्या बोलते हैं, स्टाक बोलते हैं, या उसको पेडिसल बोलते हैं। और उस स्टाक का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा स्वोलन होता है, उसको क्या बोलते हैं, थैलेमस। तो बच्चों फ्लावर के अंदर आपने 10th में क्या क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि फ्लावर्स के अंदर सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, और क्या पढ़ा है आपने, कार्पल्स होते हैं। तो उन्हीं को ही हम थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके अभी लिखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे अभी कि ये जो फ्लावर है उसका जो थैलेमस है, इसके ऊपर चार वर्ल्स जो हैं फ्लोरल पार्ट्स के वो बनते हैं या प्रेजेंट होते हैं। 4 वर्ल्स का मतलब बच्चों लेयर्स या गुच्छे कह सकते हो, ठीक है। तो वो 4 वर्ल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला आता है बच्चों कैलिक्स, उसके बाद आता है कोरोला, ठीक है। इसके बाद आता है एंड्रोइशियम, और उसके बाद चौथा क्या है, गाइनोइशियम, ठीक है बच्चों, गाइनोइशियम। बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है, आपने पढ़ रखे हैं, बस नाम चेंज हो गए बस, ठीक है। फ्लावर्स के अंदर ये जो थैलेमस है, थैलेमस के ऊपर 4 वर्ल्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। सबसे पहला वर्ल जो होता है वो बच्चों कैलिक्स का होता है। कैलिक्स सेपल्स जो होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। आपने सेपल्स पढ़ा है ना, उन्हीं के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। आपने पेटल्स पढ़े होंगे जो रंग बिरंगे होते हैं, पेटल्स, ठीक है, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। आपने स्टेमन्स पढ़े होंगे 10th के अंदर, स्टेमन्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, एंड्रोइशियम। और जो कार्पल्स का ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोइशियम बोलते हैं बच्चों। तो ये जो थैलेमस है इसके ऊपर इनके चारों के चारों जो है उनके वर्ल्स जो है वो अरेंज्ड होते हैं। सबसे पहले जो है आपका ये सेपल्स आता है ऐसे करके, ठीक है, सेपल्स, क्योंकि हम इसको काट के दिखा रहे हैं बच्चों फ्लावर को, तो थोड़े वो दिखाएंगे, ज्यादा सेपल्स नहीं दिखाएंगे, आप दिखाने को वो दिखा सकते हो। तो सबसे पहले कौन आता है, कैलिक्स, यानी कि सेपल्स का जो ग्रुप है उसको बोलते हैं। कैलिक्स के बाद ये रंग बिरंगे आपने देखे होंगे पेटल्स, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों, कोरोला। इसके बाद क्या है ये, एंड्रोइशियम। तो स्टेमन्स का जो ग्रुप होता है, स्टेमन्स का जो ग्रुप होता है, आपने देखा होगा स्टेमन कैसा दिखता है, स्टेमन्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, एंड्रोइशियम। और उसके बाद कार्पल जो सेंटर में प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गाइनोइशियम बोलते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों। फ्लावर क्या है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव यूनिट है, यहीं से ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। फ्लावर का जो ये डंडी होती है उसको स्टाक या पेडिसल बोलते हैं। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा वो स्वोलन होता है, उसको क्या बोलते हैं, थैलेमस, जिसपे 4 वर्ल्स अरेंज्ड होते हैं। कौन कौन से, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम। कैलिक्स क्या है, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नोन एज कोरोला, ग्रुप ऑफ स्टेमन्स इज नोन एज एंड्रोइशियम, एंड ग्रुप ऑफ कार्पल इज नोन एज गाइनोइशियम। तो ऐसे कुछ अरेंज होते हैं बच्चों। ये क्या है, ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, ये आपके स्टेमन्स हैं, और ये क्या है, आपके कार्पल्स हैं। इनके ग्रुप को हम ये नाम दे देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब थोड़ा सा फ्लावर के बारे में और देख लेते हैं कि फ्लावर के कुछ एक
फीचर्स जो हमें देखने हैं, ठीक है। तो बच्चों फ्लावर के जो फीचर्स हैं उनके अंदर जो सबसे पहले हम बात करते हैं वो है कि भाई फ्लावर जो है उसको हम कैसे कट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उसको कट कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। अब बच्चों अगर आप फ्लावर को दो इक्वल हाफ में कट कर सकते हो किसी भी प्लान से, गौर करो बच्चों, आपको मैंने ये फ्लावर दे दिया ऐसे करके, ऊपर से आपको ऐसे दिख रहा है ये, ठीक है, ऊपर से आपको ऐसा दिख रहा है कुछ फ्लावर, ठीक है, आपको भी पता है। अगर सोचिए ध्यान से बच्चों, अगर मैं फ्लावर को दो इक्वल हाफ में कट करना है, मेरे को एक फ्लावर को दो इक्वल हाफ में कट करना है, और अगर मैं किसी भी प्लेन से उसको कट करूं, अगर वो दो इक्वल हाफ में कट हो रहा है, तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं। सिंपल क्या है कि अगर हम फ्लावर को दो इक्वल हाफ में कट करते हैं और किसी भी प्लान से अगर कट करें वो दो इक्वल हाफ में कट हो जाता है, तो इस फ्लावर को क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं। सिंपल है बच्चों। अच्छा, अब अगर हम फ्लावर को कट करें लेकिन किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से ही वो कट होता है दो इक्वल हाफ में, तो इस टाइप के फ्लावर को क्या बोलेंगे, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है। आपको फ्लावर को दो इक्वल हाफ में कट करना है, अगर किसी भी प्लेन से कट करो, अगर आपका फ्लावर दो इक्वल हाफ में कट रहा है तो आपका फ्लावर क्या कहलाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक। अगर आप फ्लावर को कट कर रहे हो दो इक्वल हाफ में लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेन से कट हो रहा है, मतलब अगर आप उसको इस प्लेन से काटते हो तो ही कट हो रहा है, अदर प्लेन से ये कट नहीं होता है, तो इस फ्लावर को क्या बोलेंगे, जाइगोमॉर्फिक। और अगर आपका फ्लावर दो इक्वल हाफ में कट होता ही नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसिमेट्रिक। क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक। सिंपल है बच्चों, बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर इक्वल हाफ में कट करते हैं, सभी प्लेन से कट हो जाता है इक्वल हाफ में, तो एक्टिनोमॉर्फिक। अगर एक पर्टिकुलर प्लेन से दो हिस्सों में कटता है तो जाइगोमॉर्फिक, और अगर कटता ही नहीं है दो इक्वल हाफ में तो क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक। आसान है बच्चों, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट ये है कि अगर आपका जो ये फ्लावर आपने ले रखा है इसके अंदर, ध्यान देना, अगर आपने जो फ्लावर ले रखा है इसके अंदर सिर्फ एंड्रोइशियम है, सिर्फ एंड्रोइशियम है या सिर्फ गाइनोशियम है, तो आपके इस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। अगर आपका जो फ्लावर है उसमें या तो एंड्रोइशियम है या गाइनोशियम है तो क्या बोलेंगे, इसको यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, ठीक है। और अगर आपके फ्लावर में दोनों एंड्रोइशियम भी है एंड गाइनोशियम भी है, अगर दोनों है तो आपके इस फ्लावर को क्या बोलेंगे, बायसेक्सुअल बोल देंगे बच्चों, ठीक है, बायसेक्सुअल। पढ़ रखा आपने 10वीं में। अगर इन दोनों में से एक है तो क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल। अगर ये दोनों है तो क्या कहलाएगा, बायसेक्सुअल। सिंपल है ना, बहुत आसान, ठीक है। चलिए, तो अब ये था बच्चों कि इसके बारे में थोड़ा सा हमने जनरल अकाउंट दे दिया। एक क्लासिफिकेशन और होती है फ्लावर की, वो किसके बेस पे होती है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर बच्चों जो आपने अभी फ्लावर देखा, आपने तो कितने वर्ल पढ़े, 4 वर्ल पढ़े, पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोशियम, चौथा गाइनोशियम। अगर आपका मान के चलो ये फ्लावर की पेडिसेल है, ऊपर वो सेपल पेटल वगैरह लगे हुए हैं, अगर जहां से फ्लावर ओरिजिनेट हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, पेडिसेल बोलते हैं ना, डंडी को। अगर इस पेडिसेल के अराउंड यहाँ पे कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं तो आपका ये फ्लावर क्या कहलाएगा, ब्रैक्टिएट फ्लावर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ब्रैक्टिएट फ्लावर। अगर पेडिसेल के जो निचला हिस्सा है, बेस है, वहां पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उनको ब्रैकेट बोलते हैं एक्चुअल में। अगर वो ब्रैक्ट्स हैं तो अपना फ्लावर क्या कहलाएगा, ब्रैक्टिएट फ्लावर। अगर ब्रैक्ट नहीं है तो हमारा फ्लावर क्या कहलाएगा, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। आसान है, कुछ नहीं, ठीक है। ब्रैक्ट क्या होती है, पेडिसेल के पास, पेडिसेल के बेस पे अगर लीफ जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उनको ब्रैक्ट्स बोलते हैं। अगर वो है तो फ्लावर ब्रैक्टिएट है, अगर नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट है, कुछ नहीं है ना। अब जो इसकी एक और क्लासिफिकेशन है बच्चों, उसको चेक करते हैं कि वो क्लासिफिकेशन क्या कहती है, गौर करना। अब बच्चों ये क्लासिफिकेशन जो है ये है ऑन द बेस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम with respect to gynoecium, with respect to gynoecium,
ऑन थैलेमस, ऑन थैलेमस। तो बच्चों फ्लावर जो है वो आपका 3 तरीके का होता है। फ्लावर कितने तरीके का होता है? 3 तरीके का होता है। किसके बेस पे? ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ कैलिक्स करोला एंड एंड्रोशियम विद रिस्पेक्ट टू गायनोशियम ऑन थैलेमस। यानी जो थैलेमस होता है, याद आ गया, पेडिसेल का वो सोलन हिस्सा जिसको हम थैलेमस बोलते हैं। तो थैलेमस के ऊपर गायनोशियम और ये तीनों कैलिक्स करोला एंड्रोशियम, इनकी पोजीशन के हिसाब से भी किसकी पोजीशन कब होगी तो इसको फ्लावर को अलग नाम देंगे, अगर दूसरी पोजीशन होगी तो अलग नाम देंगे। तो ये 3 तरीके का होता है बच्चों। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला है हाइपोगाइनस। क्या है पहला? हाइपोगाइनस फ्लावर। अब हाइपोगाइनस फ्लावर के अंदर क्या है बच्चों, ध्यान देना, अगर गौर करना आप, अगर आपका ये है थैलेमस, ठीक है, ये क्या है आपका? थैलेमस है। अगर आपका जो गाइनोशियम है वो प्रेजेंट है एट हाईएस्ट पोजीशन, एट हाईएस्ट पोजीशन, अगर मतलब गाइनोशियम कह लो या ओवेरी कह लो, अगर आपका गाइनोशियम जो है वो थैलेमस पर हाईएस्ट पोजीशन पे है, बाकी कैलिक्स करोला एंड्रोशियम इस गाइनोशियम से नीचे से ग्रो कर रहे हैं, ध्यान देना बच्चों, यानी सेपल यहाँ है, पेटल्स यहाँ हैं, ठीक है, पेटल्स कहाँ हैं? यहाँ है, और जो अपना एंड्रोशियम है वो यहाँ है। अगर ये पोजीशन है बच्चों, मेन फोकस कहाँ पे करना है? गाइनोशियम पे। अगर बच्चों आपका गाइनोशियम जो है वो फ्लावर में हाईएस्ट पोजीशन पे है, थैलेमस पे सबसे ऊपर ग्रो करता है, तो इस फ्लावर को आप क्या बोलोगे? हाइपोगाइनस फ्लावर बोलोगे। बहुत आसान है। ये थैलेमस है, इस थैलेमस पे अगर सबसे ऊपर गाइनोशियम है, बाकी इसके गाइनोशियम के विद रिस्पेक्ट टू कैलिक्स कोरोला और जो ये एंड्रोशियम है ये नीचे हैं, तो इस टाइप की जो फ्लावर होंगे उनको आप क्या बोलेंगे? हाइपोगाइनस फ्लावर बोलेंगे। और उनमें ये कहा जाता है बच्चों कि जो ओवेरी है वो क्या है? सुपीरियर है। ओवेरी क्या है? सुपीरियर। आप खुद देख लो, ओवेरी इन तीनों से क्या है? सुपीरियर है, ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है कि अगर जो गाइनोशियम है उसकी पोजीशन हाईएस्ट है विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, औरों की कंपैरिजन में अगर गाइनोशियम जो है उसकी पोजीशन ऊपर की तरफ हाईएस्ट पोजीशन है थैलेमस के ऊपर, बाकी अगर उसके नीचे ग्रो कर रहे हैं, नीचे से ओरिजिनेट हो रहे हैं कैलिक्स करोला और एंड्रोशियम, तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? हाइपोगाइनस। और इसमें जो ओवेरी होती है वो क्या होती है बच्चों? सुपीरियर होती है, ठीक है। एग्जांपल आप बुक में से देख लेना, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। उसके बाद दूसरा है बच्चों पेरीगाइनस। दूसरा क्या है? पेरीगाइनस। चलिए इसको चेक करते हैं, पेरीगाइनस क्या है। चलिए, तो पेरीगाइनस क्या है बच्चों? बहुत आसान है। पेरीगाइनस में क्या होता है बच्चों कि अगर आपका जो ये गाइनोशियम है, मान लेते हैं कि अब की बार जो थैलेमस है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, अब की बार जो थैलेमस है वो क्या है? कुछ ऐसा, क्योंकि हर फ्लावर में वैसा नहीं होता बच्चों जैसे आप सोच रहे हो, ठीक है। अब की बार ये थैलेमस जो है आपका वो कुछ ऐसा है, जो आपका गाइनोशियम है वो प्रेजेंट है सेंटर में। वो कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर में। अगर आपका गाइनोशियम सेंटर में प्रेजेंट है और जो ये आपका थैलेमस है इसके जो रिम्स जो ऊपर की तरफ उगे हुए हैं, अगर बाकी के पार्ट्स इन रिम से ओरिजिनेट हो रहे हैं, जैसे कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया और एंड्रोशियम हो गया, गौर करना बच्चों, ये कैलिक्स है, ये कोरोला है और ये एंड्रोशियम है। तो अगर आपका जो गाइनोशियम है ये थैलेमस के सेंटर में प्रेजेंट है और बाकी जो वर्ल्स हैं वो इन रिम से ओरिजिनेट हो रहे हैं, और पोजीशन कुछ ऐसी है कि ये रिम से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये ओवेरी सेंटर से ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन लेवल फिर भी अगर सेम है, लेवल अगर फिर भी सेम है, तो इस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? पेरीगाइनस फ्लावर बोलेंगे। बच्चों डायग्राम्स बुक में अच्छे अच्छे बना रखे, आप चेक करना। अगर ओवेरी सेंटर में है, थैलेमस के जो रिम्स हैं वो अपवर्ड ग्रो किए हैं, और रिम्स पे अगर आपके ये जो वर्ल्स हैं ये ओरिजिनेट हो रहे हैं कैलिक्स कोरोला और एंड्रोशियम के, और ये होने के बावजूद भी अगर पोजीशन तीनों की सेम, चारों की सेम है, कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम और गाइनोशियम चारों की अगर सेम है, तो इस टाइप की फ्लावर को आप क्या बोलेंगे? पेरीगाइनस बोलेंगे। और इसमें ओवेरी जो है वो ना सुपीरियर है ना इंफीरियर है, ठीक है बच्चों। ये था आपका पेरीगाइनस। इसके बाद एक लास्ट बच जाता है बच्चों एपीगाइनस, उसको भी देख लेते हैं। चलिए, ये पेरीगाइनस हो गया, एक क्या था? एपीगाइनस, उसको देखिए। चलिए, अब लास्ट है एपीगाइनस। एपीगाइनस फ्लावर, चलिए चेक करते हैं। एपीगाइनस फ्लावर में क्या होता है बच्चों कि आपका जो थैलेमस है वो अब की बार क्या कर रहा है, वो उसके जो मार्जिन्स है ना वो कुछ ऐसे ग्रो कर गए कि ये मार्जिन्स ऊपर की ओर जाके फ्यूज ही हो गए। गौर करना बच्चों, जो आपका थैलेमस है उसके जो मार्जिन्स हैं वो ऊपर की ओर अपवर्ड जाएंगे, ग्रो करेंगे और ऊपर जाके फ्यूज हो जाएंगे, और जो ओवेरी है उसको एनक्लोज कर लेंगे अंदर अपने। ये अंदर है बच्चों ओवेरी की बात,
ओवेरी कहाँ है, अंदर। अगर जो अपना थैलेमस है उसके जो ये रिम्स हैं, मार्जिन्स हैं, ये ऊपर जाके ऐसे करके और फ्यूज हो जाए, ओवेरी को कंप्लीटली अपने अंदर एनक्लोज कर लें, और बाकी के जो वर्ल्स हैं वो जहाँ ये फ्यूज हो रहे हैं ना वहां से ओरिजिनेट हो, अगर अगर ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो इस टाइप के फ्लावर को अपन क्या बोलेंगे, एपिगाइनस फ्लावर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अगर आपका जो ये थैलेमस है इसके जो मार्जिन्स है ऊपर जाके फ्यूज हो जाए, ओवेरी को अपने अंदर एनक्लोज कर ले, बंद कर ले, यहाँ है ओवेरी आपकी बात, ठीक है, ओवेरी कहाँ है, यहाँ है, और बाकी के जो फ्लावर वर्ल्स हैं वो कहाँ है, ऊपर की ओर है। तो ऐसी सी कुछ पोजीशन है जिसमें आपकी ओवेरी इंफीरियर हो, तो इस टाइप के फ्लावर को आप क्या बोलते हैं, एपिगाइनस बोलते हैं। ओवेरी इस केस में क्या है बच्चों, इंफीरियर, ओवेरी क्या है, इंफीरियर, ठीक है। तो ये था एक पोजीशन के बेस पे फ्लावर के अलग अलग टाइप्स, ठीक है। तो होप आपने एंजॉय किया इस लेक्चर को बच्चों, अच्छे से लेक्चर को देखिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए और नोट्स मेरे को सेंड कीजिए, ठीक है। ज़्यादा आप ढीला मत छोड़िए, इस काम को अच्छे से काम कीजिए, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो और अच्छा में काम करना है, ठीक है बच्चों।